सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो मैं हाजिर हूँ वापस से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। आप सोच रहे होंगे कि आज के वीडियो में मैं आपको बताने क्या वाली हूँ। तो आज के वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी मम्मी ने किस तरह से ईद पे जो है शीरकुरमा बनाया था, और मैंने सोचा कि वो बनाए हैं तो मैं कैप्चर करके क्यों ना अपनी फैमिली को, अपनी ऑडियंस को दिखा दूँ, और वो भी इसी तरह से जो है लज्जतदार शीरकुरमा अपने घर पे बना सकते हैं। तो मेरे वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एंड मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और नोटिफिकेशन बेल पे भी दबा दो ताकि वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मैं बोल रही थी कि मम्मी के साथ में शीरकुरमा बनाते हुए भी बहुत मज़ा आया था। इसी तरह से जो है आपके साथ साथ में आपको जो मैं सिखाती हूँ, वीडियोस में रेसिपी सिखाती हूँ, उस तरह से जो है मेरी मम्मी की डिशेस मुझे भी सीखने मिल रही है। बिकॉज मैं पकाती नहीं हूँ नॉर्मली, सॉरी फॉर दैट, बट मेरी मम्मी पकाती है तो मुझे भी सीखने के लिए मिल रहा है आप सबके साथ में। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए मैं ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, मेरे साथ में स्टे ट्यून रहिए, मेरी मम्मी और मेरे साथ में स्टे ट्यून रहिए, और शीरकुरमा की रेसिपी जो है वो देखिए, बनाइए, खाइए और बताइए कि कैसी लगी आपको। तो चलिए चलते हैं शीरकुरमा बनाने। तो यहाँ पर जो है शीरकुरमे के ड्राई फ्रूट्स कट रहे हैं। शीरकुरमे का रेडी हो रहा है सामान, ताकि जो है सुबह में उठ के जल्दी जल्दी से हम बना ले शीरकुरमा, मतलब मम्मी बना ले, और हम लोग भी मम्मी को हेल्प कर रहे हैं थोड़ा कटिंग कुटिंग में। अब जो है हमने तकरीबन 5 लीटर दूध ले लिया है। आप कोई भी दूध ले सकते हो, हमने अमूल का दूध लिया है पैकेट वाला, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। 5 लीटर दूध को लेने के बाद में उसको अच्छी तरह से जोश पिला देंगे, मतलब उबाल देंगे, पक जाना चाहिए दूध, और उसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे। बिकॉज ताकि जो है हिलाते रहने से क्या होगा कि आपका दूध जो है नीचे तपेली में नहीं लगेगा, नहीं तो क्या होगा अगर आप हिलाएंगे नहीं तो नीचे दूध लग जाएगा। उसके बाद में हमने जो है तकरीबन 100 ग्राम अमूल का देसी घी ले लिया है, और उसको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद में हमने जो है सेवइयाँ ली है। ये सेवइयाँ जो है ब्राउन कलर की रोस्टेड सेवइयाँ आती है मार्केट में, वो आपको ले लेना है। हमने इसको कम से कम जो है 150 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में लिया है, और उसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो इसी तरह से आपको फॉलो करना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद में 5 लीटर दूध है, इसलिए हमने तकरीबन जो है 1 से 1.25 किलो शक्कर लिए। हमारे घर में थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाते हैं, अगर आपके यहाँ थोड़ा मीठा कम खाते हैं तो आप थोड़ा कम भी ले सकते हो, बट हमारे यहाँ इतना खाते हैं इसलिए हम उस हिसाब से ही क्वांटिटी डाल रहे हैं। फिर साइड बाय साइड जो है सेवई को अच्छी तरह से हम भून ले रहे हैं, अच्छी तरह से पका ले रहे हैं। अच्छी तरह से भूनी जाएगी, जब भी वो कच्चापन उसमें से चला जाएगा तो उसको अच्छी तरह से आपको भून देना है। रेसिपी को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना शीरकुरमा फटने का भी डर रहता है। उसका भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी आगे जाके, कैसा नहीं फटेगा आपका शीरकुरमा। हमें थोड़ी सेवई कम लग रही थी तो थोड़ी सेवई और डाल दी थी, और उसके बाद में हम भून रहे हैं उसको अच्छी तरह से। उसके बाद में हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिया है। ड्राई फ्रूट्स में हमने बादाम ली है, काजू लिया है, पिस्ता लिया है, सबको भिगोने के बाद में काट दिया था। ये तकरीबन जो है सारे ड्राई फ्रूट 100 ग्राम हमने ले लिए हैं। अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट जितना क्वांटिटी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं उतनी क्वांटिटी में कम से कम इतना ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए। फिर उसके बाद में हमने इलायची का पाउडर ले लिया है, इलायची के पाउडर बना लिया था अच्छी तरह से, कम 15-20 इलायची थी, उसका पाउडर बना लिया था, और उसको अच्छी तरह से जो है यही सेवई में और ड्राई फ्रूट में डाल दिया है। मिक्स करके उसको भी अच्छी तरह से भून रहे हैं। तो इस तरह से आपको जो है भूनते रहना है जब तक इस तरह का कलर नहीं हो जाता और इतना पक नहीं जाती है सेवई। तो अच्छी तरह से आपको भूनते रहना है और हिलाते रहना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, शक्कर डाल देंगे। शक्कर डालने के बाद में भी हम इसको भुनेंगे। इसी तरह से आपको फॉलो करना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ हम इस तरह से क्यों पका रहे हैं, डायरेक्ट दूध में डाल के क्यों नहीं पका रहे हैं। अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो आपका दूध जो है कभी नहीं फटेगा और आपका शीरकुरमा भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसलिए ये स्टेप से बनाओगे आप तो हमेशा शीरकुरमा अच्छा बनेगा। अगर आप डायरेक्ट दूध में डाल देते हो तो कभी कभी दूध फटने का डर रहता है। तो जिस तरह से स्टेप हम बता रहे हैं उसी तरह से आप फॉलो कीजिएगा। इस तरह से जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स तैयार किए हैं वो दूध में अच्छी तरह से हम
डाल दे रहे हैं एंड दूध में डालने के बाद में दूध को भी अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे। याद रखिए दूध को आपको हिलाते रहना है, बिकॉज अगर आप दूध नहीं हिलाओगे तो क्या होगा, जो मसाला हमने रेडी किया है वो भी नीचे लग जाएगा और दूध भी नीचे लग जाएगा, तो वो उसमें एक अजीब सी स्मेल भी आ जाएंगी और प्लस खराब होने का भी डर रहता है। तो आपको हिलाते रहना है और हिलाते रहते हुए इसको जोश ला देना है। देखिए ध्यान रखिए जब भी आप ये सेवइयाँ इसमें डाल दें तो उसके बाद में जो है अच्छी तरह से ये जोश आ जाना चाहिए। जोश आने के बाद में आपको उसको जितना पकाना है आप पका सकते हो। स्लो आंच पे रख दीजिए, स्लो गैस पे रख दीजिए और इसको तकरीबन 8 से 1 घंटा पकाइए। आपको डिश शीरकुरमा बहुत ही बेहतरीन होता है, ये प्योर वेज होता है, ये कोई भी बना के खा सकता है, कोई फेस्टिवल में आप बना के खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये जो है ईद में ही बनाया जाए। हाँ ये ईद की स्पेशल डिश ज़रूर है, बट ये जो है सब अपने फेस्टिवल में बना के खा सकते हैं, बिकॉज ये स्वीट डिश है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। मीठा मीठा खाइए और मीठा मीठा बोलिए, ठीक है। तो होप गाइज आपको जो है आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, शीरकुरमा की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और बहुत ही सिंपल इसी तरीके से लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कैसी लगी है, आपने बनाया है, खाया है या नहीं, वो भी बता दीजिएगा। प्लस अगर आपको कुछ भी जो है मेरे वीडियोस बताती हूँ मैं आपको नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा और मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी, ठीक है। तो फिर हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, स्टॉप वीडियो।